मेरे डियर स्टूडेंट, जैक द्वारा जो मॉडल पेपर रिलीज़ किया गया है उसके बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे। आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और ये जो क्वेश्चन हम और इस मॉडल पेपर से आप अपना एग्ज़ाम का तैयारी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला है। पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 27 के शून्यक है। ठीक है, तो इसका शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखते हैं। पहला क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 27, ठीक है। तो ये किस फॉर्मेट में बनेगा, तो आप लोग पढ़ चुके होंगे। एक फार्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एक प्लस में ए प्लस बी और एक माइनस में ए माइनस बी। ये इसके आधार पर बनेगा। सबसे पहले हमको करना क्या होगा कि इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड 27 का निकालेंगे। तो 27 का अभाज्य गुणनखंड अगर निकालते हैं तो पहले ऐड करेंगे, क्योंकि लास्ट में 7 है, 2 से तो जाएगा नहीं। तो ऐड करके देखते हैं कि 3 का टेबल में जाएगा या नहीं जाएगा। तो ऐड करते हैं दोनों नंबर को। 2 + 7 इक्वल टू 9। अगर जोड़ने पर 9 आ रहा है, यानी ये 9 जो है 3 का टेबल में आता है, तो इसको क्या करेंगे 3 से देंगे। तो कितना बार में जाएगा, 9 तिया 27, 9 है 3 से देंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब ये निकल गया आपका क्या, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड को क्या किसके रूप में हम लोग लिखेंगे, वर्ग के रूप में। क्या बोला है, इसका शून्य ज्ञात करना, तो वर्ग के रूप में निकालेंगे इसको। तो वर्ग में कितना का जोड़ा लगता है, तो 2 का जोड़ा लगता है। तो 3 गुने 3 का जोड़ा लगा और 3 रह गया रूट के अंदर, तो 3√3 ये आया मेरा। तो इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये फार्मूला पर कन्वर्ट करेंगे तो एक हो जाएगा प्लस में और एक हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा माइनस में। ठीक है, 3√ माइनस में। अब देखिए ये बन गया। अब क्या करेंगे, इसका शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालेंगे तो x + 3√3 इक्वल टू 0 दूसरा है मेरा, तथा x माइनस 3√3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इधर प्लस में है तो बराबर के वो साइड ले जाएंगे। तो जो प्लस में रहता है वो माइनस में हो जाता है, और माइनस में रहता तो प्लस में। तो ये प्लस में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस 3√3, और ये माइनस में तो उस साइड चला जाएगा, यानी बराबर के वो साइड ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा क्या चीज़ में, प्लस में 3√3। अब शून्य किसका क्या क्या निकला, तो पहला शून्य लिखना है -3√3 और दूसरा निकला है 3√3। तो चाहे तो इसका -3√3 होगा, चाहे तो आंसर 3√3 होगा। तो क्या है, ऑप्शन में चेक करते हैं। तो 9√3 है, 3√3 है, 7√3 है और 3 है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे इसका हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्या बोला है, बोला यदि किसी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो इसके कितने शून्यक होते हैं। बनाते हैं ग्राफ। सेकंड का को है ये, तो सेकंड का बोला है, ये लिए ग्राफ इसका y डैश x डैश। ठीक है, समझाया। कितना बार ग्राफ में बोला है, 3 बार। क्या बोला है, 3 बिंदुओं को प्रतिच्छेद करता है, यानी 3 बार इसको कट करेगा। किसको, एक्स लाइन को। तो एक गया कट किया, दूसरा कट किया और तीसरा। तो बोला है px का शून्यक लिखिए, यानी px का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा। तो लिखते हैं px का शून्यक। तब px का शून्यक
शून्यक बराबर एक्स लाइन को कितना बार क्रॉस किया है, तो 1 2 और 1 3, तो ये इक्वल टू 3। समझ में आ गया, ये दूसरा का समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। देखो थर्ड नंबर जानते हैं, बोला है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दो क्या बोला है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो मान लो एक लाइन लिए, एक लिए 1 1 और एक मान लिए 2, ये परिमेय संख्या ले लिए। तो इसके बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो हम लाइन खींच सकते हैं। तो 1.1 1.2 इस तरह का बहुत सारे लिख सकते हो। जैसे 1.1 आया तो फिर 1.1, फिर 1.1 लिख सकते हो, 1.12 लिख सकते हो इसके बीच में भी। तो ये क्या हो जाएगा, अनेक आएगा, है ना। यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, अगर अनंत, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका अनंत, अनेक इसमें आएगा, ठीक है। तो अनंत आप लिख सकते हैं इसका आंसर। समझ गए कैसे आएगा। अब जानते हैं, बोला है दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। तो क्रमिक सम संख्या, क्रमिक का मतलब होता है जो समान डिस्टेंस में आता है। जैसे मान लीजिए 2 4 6 8 10 2 12, ठीक है। इसका HCF क्या होगा, इसके बीच का HCF निकाल के दिखाते हैं आपको। सबका एक ही आएगा। अगर हम मान लो कि ये दो को निकालते हैं, ये दोनों का निकालते हैं, ये दोनों का, ये तीनों का अगर निकालते हैं, 3 एग्जाम्पल लिए हैं, तीनों का अगर निकालते हैं तो एक ही HCF आएगा। जैसे 2 का क्या निकलेगा, तो 2 का फैक्टर 1 और 2। 4 का क्या फैक्टर निकलेगा, 1 2 2। 6 का क्या फैक्टर निकलेगा, 1 2 3। इसका क्या निकलेगा, 1 2 2 2। इसका क्या निकलेगा, 1 यानी 1 2 और 5। इसका निकलेगा 1 2 3 4 6। तो अब देखो HCF, देखो HCF का मतलब होता है जो दोनों नंबर में कॉमन आता हो, ठीक है। यानी जो दोनों संख्या में कॉमन आता हो, मतलब जो दोनों में मिलता है। तो इसमें क्या मिला, 2, इसमें क्या मिला 2, इसमें भी क्या मिला 2, यानी सबका HCF क्या आया 2। तो इसका आंसर क्या होगा 2। तो 2 ऑप्शन में है या नहीं, ये चौथा नंबर का था, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। समझ में आ गया कैसे बनाए इसको, एक बार और देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं क्या बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोला है दो चरों x y में रेखीय समीकरण ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के कितने अधिकतम हल संभव हैं। देखते हैं कितने संभव है। लिखते हैं क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 है। बोला है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। पहले इसको सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, y का वैल्यू निकालते हैं पहले क्या होता है y का। तो ax by, ये प्लस में उधर जाएगा, सॉरी ये माइनस। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन जानेंगे। बोला है दो चरों x y में रेखीय समीकरण ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। देखो यहाँ ये क्वेश्चन गलत दिया है, ठीक है। जो सी दिया है, सॉरी सी जो दिया है वो हो जाएगा माइनस आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ दिया है प्लस, तो हम लोग इसी के आधार पर बनाते हैं। लेकिन अगर सी रहेगा, अगर ये माइनस रहेगा तो इधर आ जाएगा प्लस, तो ये प्लस दिया है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। माइनस हो गया। अब हमको सिर्फ सॉल्व किसको करना है,
y को, तो y को सॉल्व करना है तो लिखेंगे b इक्वल टू माइनस सी, और ये ax जो प्लस में उधर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? आगे सॉल्व करते हैं। अब b क्या है, इनटू में है तो ये चला जाएगा कहाँ, नीचे, यानी डिवाइड में, तो ये हो गया आपका b। अब तुम x का मान कुछ भी रखो, जैसे x बराबर हम लिखते हैं 0, x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, x बराबर 0 रखने पर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो दिया क्या है, y माइनस सी माइनस ए एक्स बटे बी, तो c माइनस ए इंटू एक्स का जगह कितना, 0, ठीक है, तो 0 रखेंगे x के जगह तो हो जाएगा आपका ये बटे b, तो ये इसका क्या आएगा, इसको 0, a को 0 से इंटू करेंगे तो 0, तो माइनस सी बटे क्या आएगा, b, ये हो गया। इसी तरह आप जो रखोगे इसका, ठीक है, इसका आप अगर 1 रखते हो तो इसका आ जाएगा क्या, 1 को a से इंटू करेंगे तो 1a, यानी माइनस सी माइनस ए बाई बी, मतलब आते रहेगा, आप जितना भी वैल्यू बढ़ाते जाओ वो आपका वैल्यू रुकने वाला नहीं है, ये चलता ही रहेगा। ठीक है, समझ आ गया? तो इस मतलब अनेक इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनेक। तो अनेक को क्या बोलते हैं मैथ में, अनंत, है ना, अनंत, तो अनंत, तो इसका होगा अनंत। देखो इसके में अनंत है तो सी, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में गया? अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 6 क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 6 क्वेश्चन को जानेंगे। बोला है 6 क्वेश्चन क्या बोला है देखते हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन क्या बोला है, हाँ तो 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन बोला असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है। तो देखो, जब रेखाएं प्रति छेदक हो तो क्या होता है, हो तो संगत, तो क्या होता है, संगत होता है, संगत होता है। प्रतिछेदक रेखा कैसे होता है, जो एक दूसरे को क्या करता है, काटता है। ठीक है, जब रेखाएं क्या होती है, जब रेखाएं संपाती हो तो भी क्या होता है, संगत होता है, संगत होता है। लेकिन जब रेखाएं संपाती हो, ठीक है, जब रेखाएं क्या समांतर हो तो क्या हो जाता है, असंगत, तो क्या होता है, असंगत होता है। तो इसका समांतर, तो ये क्या हो जाएगा, असंगत, तो इसका आंसर क्या होगा, समांतर, यानी ऑप्शन बी। अब हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 7। बोला है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 का एक मूल्य है। यानी मूल्य तो अक्सर जब कोई भी समीकरण का निकालते तो 2 निकलता है, लेकिन इसका कोई एक पूछा है तो मतलब वो दोनों में से कोई, दोनों जो आएगा दोनों में से कोई एक होगा। तो निकालते हैं इसका, गुणनखंड करते हैं इसका। ठीक है, तो 7 नंबर क्या बोला है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसको क्या करते हैं, लास्ट इंटू फर्स्ट, यानी लास्ट वाला नंबर को फर्स्ट वाला से गुना करते हैं, या फिर फर्स्ट वाला नंबर को किससे गुना करते हैं, लास्ट वाला से। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, तो 1 का टेबल में 2 कितना 2 को इंटू करेंगे तो 1 2 जा 2 आएगा, या फिर 2 1 जा 2 आएगा, तो ये कितना आ गया 2। और यहाँ एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो बोला है वैसा कौन सा संख्या लेंगे कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। ठीक है, और इंटू करने पर कितना आना चाहिए, 2x स्क्वायर। तो लेते हैं
2 1 जा 2 ले लेते हैं, तो एक 2 ले लिए, एक 1 ले लिए। अब हमको यहाँ चाहिए 3, तो दोनों को क्या करेंगे माइनस। इसके पास 2 ठो एक्स है, दोनों में से एक एक्स डाल दिए। ठीक है, अब फर्स्ट का सेम लिखते हैं। ये बीच जो रहता है, मिडिल जो रहता है, उसके बदले जो हम लोग निकालें इधर उसको लिखेंगे। तो -2x 1x 2 = 0। अब कॉमन लेना है, तो इसके पास 2 ठो एक्स है, इसके पास 1 ठो एक्स है, तो एक एक्स को बाहर ले लिए, इसके पास एक एक्स बचा, इसका एक्स बाहर गया, तो यहाँ क्या बचा 2। अब यहाँ 1 है, माइनस लिए 1 ले लिए। ठीक है, अगर हम माइनस लेते हैं 1 ले लेते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस था। ठीक है, यहाँ क्या बच गया x, तो यहाँ माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ लाना है हमको प्लस, तो यहाँ क्या लेंगे माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 1 का टेबल में 2 कितना टाइम में, तो 2 टाइम में, = 0। अब बाहर बाहर जो है उसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे x - 1, और जो अंदर अंदर दोनों सेम है तो उसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, अगर तुम्हारा दोनों ब्रैकेट के अंदर अलग अलग नंबर आया तो तुम्हारा समीकरण क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो याद रखना कि दोनों जो ब्रैकेट के अंदर आता है वो क्या रहता है, सेम रहता है अक्सर। ठीक है, अब इसका शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालते हैं तो लिखेंगे x - 1 = 0 तथा x - 2 = 0। अब ये बराबर की ये साइड है तो माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, और ये भी आया माइनस में, तो बराबर के वो साइड ले जाएंगे इसको, तो इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस में। तो मूल्य क्या निकला मेरा, 1 निकला है 1 और 1 निकला है 2। तो देखते हैं क्या है इनमें से। तो -1 दिया हुआ, तो ये तो होगा नहीं, 0 होगा नहीं, तो 1 2 दिया हुआ, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, -2 तो होगा नहीं क्योंकि ये प्लस में आया है, क्योंकि ये प्लस में आया है इसलिए नहीं होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं, अब हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो बोला है 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग कितना है, 290 है। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। लगातार क्या बोला है, विषम धनात्मक पूर्णांक, तो लिखते हैं पहला पूर्णांक बराबर x और दूसरा पूर्णांक बराबर, अगर x + 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा सम। ठीक है, तो विषम लेना है तो x + 2 ले लेते हैं। ठीक है, ये मान लिए। अब प्रश्न क्या कह रहा है, तो जिनके वर्गों का योग जोड़ देंगे इसको और उसका वर्ग यानी स्क्वायर, इसको जोड़ते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में दोनों को बंद कर दिए और 290 भी लिख दिए। अब वर्ग डाल देते हैं यानी इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आगे देखते हैं, x को x से गुना करेंगे तो x² प्लस ये अब पढ़ा होगा तुम लोग a + b का होल स्क्वायर में बनेगा, तो क्या होता है a² + 2 ab + b²। तो इसको कन्वर्ट करते हैं, मेरा ये हो गया, ये b हो गया, तो a² यानी x का स्क्वायर प्लस 2 आया फॉर्मूला से, इंटू a क्या है x और b क्या है गुने 2 प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर = 290। अब इसके आगे कुछ नहीं तो 1, इसके आगे 1 तो 1 1 क्या हो जाएगा 2x²। अब ये 2 दूना 4x और 2 दूना 4 = 90। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे करते हैं इसको, तो 2x² प्लस 4x + 4, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 290, इधर क्या बचा, कुछ ना बचा तो 0। अब देखो इसमें क्या है, आगे एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 4x, अब 290 में से 4 चला गया तो कितना बचेगा -286 = 0। अब देखो ये तीनों जो है 2 का टेबल में आता है तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लिए, यहाँ बचा x²। 2 का टेबल में 4 कितना बार में 2 बार में, 2 का टेबल में
माइनस है तो माइनस लिखे, 2 का टेबल में 2 एक बार में, 2 का टेबल में 8 4 बार में, 2 का टेबल में 6 कितना बार में 3 बार में, इक्वल टू 0। इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143, ठीक है। अब ये है गुना में, नीचे चला जाएगा इधर, इधर आएगा तो भागा में, तो 2 को 0 से भागा देंगे या फिर 0 को 2 से भागा देंगे तो एक ही आएगा, क्या आएगा 0। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो इसका बताए थे क्या, फर्स्ट को क्या करेंगे, लास्ट वाला नंबर से क्या करेंगे गुना, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, तो 1 को 143 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 143। 143 का क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, तो 143 लास्ट में 3 है, 11 से जाएगा, 11 कम 11 यहाँ बचा 3, तो इसके पीछे लग गया 3 तो बन गया 33, तो 11 तिया 33, तो एक आया 11, एक आया 13। अब भाई हमको चाहिए क्या यहाँ प्लस में 2, तो छोटा नंबर को करेंगे माइनस और बड़ा नंबर को करेंगे प्लस। तो छोटा नंबर को माइनस किए और बड़ा नंबर को प्लस। अब क्यों किए पहले ये जानते हैं, जैसे 13 में से 11 घटाएंगे, 13 में से 11 माइनस किए तो कितना बच रहा है 2, प्लस में आ रहा है, तो इसीलिए इसको बड़ा नंबर को क्या किए प्लस और छोटा नंबर को माइनस। अब फर्स्ट जो है उसको सेम लिखेंगे, ये बीच वाला के बदले ये दोनों लिखेंगे, माइनस 11x, ठीक है, और प्लस 13x, लास्ट वाला भी सेम लिखाता है 143 इक्वल टू 0। अब कॉमन क्या लेंगे इसमें, तो दोनों में x है तो x ले लिए, इसका एक x बाहर निकला, x बचा तो x लिखे, इसका x बाहर निकला तो 11 लिखे, यहाँ 13 है प्लस में 13 लिए, ठीक है। अब हमको यहाँ चाहिए, यहाँ क्या बचा 13 बाहर निकल के तो x बचा, माइनस है माइनस लिखेंगे, तो ये कितना बार में, तो 11 बार में इक्वल टू 0। अब बाहर बाहर एक ब्रैकेट में पहले बता चुके हैं, और अंदर अंदर सेम आया है तो उसके बदले एक ब्रैकेट में। अब निकालते हैं क्या, अब इसका निकालेंगे 0, तो x प्लस 13 इक्वल टू 0 तथा x माइनस 11 इक्वल टू 0। तो x ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 13 हो जाएगा, और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस, तो इसका मूल्य मान लो आ गया या फिर शून्यक आ गया मेरा, क्या एक माइनस 13 आया और एक 11 आया। तो पहला संख्या को हम लोग माने थे, पहला पूर्णांक को माने थे क्या x, यानी प्लस वाला नंबर को लेंगे तो पहला हो गया 11, पहला क्या आया, पहला पूर्णांक को माने थे क्या x, तो पहला आ गया मान लो प्लस वाला कर लिए तो 11। दूसरा आप देखते हैं, दूसरा पूर्णांक को क्या माने हैं, तो दूसरा पूर्णांक को माने हैं x प्लस 2, तो x तुम्हारा मान लो 11 आया है प्लस 2, तो कितना हो गया 13, 11 और 2 13, यानी एक पहला आया 11 और दूसरा क्या आया 13। अब देखते हैं ऑप्शन में 11 और 13 कहाँ है, तो 11 और 13 आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 को समझेंगे और 10 को भी समझेंगे, इसी में समझ लेते हैं 9 10, इधर 9 समझ लेते हैं और इधर 10 समझ लेंगे। अब देखो 9 क्या बोला है, तो क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन सा एपी यानी समांतर श्रेणी में है। तो देखो एपी का मतलब हो गया समांतर श्रेणी जिसका डिस्टेंस यानी सार्वंतर अंतर समान आता है, एक समान आता है, यानी समान हो, उसी को क्या बोलते हैं समांतर श्रेणी यानी एपी, ठीक है। तो देखते हैं, निकाल के देखते हैं या फिर डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं इसे। तो 2 में से 2 जोड़े आया 4, 4 में से 2 जोड़ेंगे तो आएगा क्या, यहाँ 6 आना चाहिए, तो ये नहीं होगा। 1 में से 2 जोड़े 3, 3 में से फिर कितना जोड़ दिया 6, तो समान नहीं है। अब यहाँ देखो ये एक समान है, कैसे,
तो 10 में से कितना गया, -10 में से 4 गया तो 6, और -6 में से 4 गया तो 2, और -2 में से 4 गया तो +2, -2 बचा इधर, -6 में से 4 गया तो -2, और -2 में से 4 गया तो +2। तो ये समान डिस्टेंस आ रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। इसका भी नहीं आएगा, चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। अब डी नंबर बनाते हैं। डी नंबर में क्या बोला है, एपी दिया हुआ है तुम्हारा 1, 4, 7, 10 के 18वें पद का मान क्या होगा, निकाल लेते हैं। यानी पहले क्या निकालेंगे, लिख लेते हैं 1, 4, 7, 10 डॉट 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 का कितना पद निकालना है, 18वें पद निकालना है, ठीक है। यानी आपका an जो दिया हुआ है, an दिया हुआ है, सॉरी n जो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, 18, ठीक है। क्या दिया हुआ है, n 18 दिया हुआ है। तो हमको चाहिए क्या, a1 कितना दिया है, 1। अब क्या चाहिए, डिस्टेंस यानी d। तो इसका फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। तो a2 मेरा कितना दिया है, 4 माइनस 1, तो बचेगा कितना, 3, ठीक है। अब हमको निकालना है an यानी a18। तो क्या फॉर्मूला होता है, a1 प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। तो a1 मेरा कितना है, 1 लिख लिए, प्लस n कितना दिया हुआ है, 18 माइनस 1, d कितना निकला है, 3। तो 1 प्लस 18 में से 1 गया तो 17 गुने 3। तो 1 प्लस 17 51, तो 51 और 1 52। तो 10वां का ऑप्शन 52 है या नहीं, चेक करते हैं। किधर गया, पहला 50, दूसरा 45 और तीसरा 52। तो ये 3rd नंबर होगा इसका ऑप्शन। समझ में आ गया। अब हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला है, तो बोला है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है, तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। जब संगत भुजाओं का अनुपात पूछे, जब संगत भुजाओं का अनुपात निकालो, तो क्या करोगे, जो क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है उसमें तुम क्या लगा देना, रूट लगा देना, ठीक है। तो 16 कितना का रूट होता है, तो 4 का। 9 कितना का होता है रूट स्क्वायर, तो 3 का होता है। समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, 4:3। लेकिन अगर आपका संगत भुजाओं का अनुपात दिया हो और क्षेत्रफल समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, तो फिर क्या करना, इसका स्क्वायर जो दिया हुआ रहेगा उसका स्क्वायर कर देना, होल स्क्वायर लगा देना। यानी 4 चौक 16 और 3 तिया 9। तब क्या हो जाएगा, कब, जब त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालोगे तब। तो इसको ये क्या हो जाएगा, 16:9, ये हो जाएगा आंसर। लेकिन अभी हमको क्या करना है, पूछा क्या चीज है, संगत भुजाओं को, तो क्या करेंगे, रूट लगाएंगे। तो इसका आंसर ये होगा। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 12 नंबर क्या बोला है, समचतुर्भुज के विकर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजाएं की लंबाई होगी। चलो समझते हैं इसको। 12 नंबर कैसे बनेगा, देखो ध्यान से, ठीक है। तो बनाते हैं 12 नंबर। समचतुर्भुज, मान लो एक चतुर्भुज बना लिया, ये हो गया आपका चतुर्भुज, ठीक है। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, यानी डायमीटर दिया हुआ है कितना, इसका 6 सेंटीमीटर, और इसका मान लो कि दिया है 8 सेंटीमीटर। 2 डायमीटर दिया है, तो रेडियस निकालते हैं तो उसका हाफ हो जाएगा। तो हम लोग रेडियस नहीं निकालते हैं, डायरेक्ट लिखते क्या,
सम चतुर्भुज की एक भुजा तो एक भुजा निकालना है तो 1/2 कर देते हैं इंटू 2 को दिया है क्या ले लेते हैं D1 और D2। तो D1 बराबर 6 मान लेते हैं और D2 बराबर 8 मान लेते हैं। ठीक है, तो रूट अंडर क्या लेंगे D1 का होल स्क्वायर प्लस D2 का होल स्क्वायर 1/2 गुने 6 का स्क्वायर प्लस कितना 8 का स्क्वायर। तो 1/2 गुने 36 प्लस 64 गुना किए। ठीक है, आगे जानते हैं इसको। तो ये कितना हो जाएगा फिर 1/2, दोनों को जोड़ेंगे तो 100। तो कितना का रूट स्क्वायर होता है तो 10 का। कितना का होता है 10 का। तो 2 एकम 2, 5 दूना 10। तो इस कितना है आंसर 5। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 12 का 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 13। बोला है 2 अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं। 2 अक्ष के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं। तो जो यहाँ मिलता है उसको क्या बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोला है y अक्ष से 5 इकाई युग्म के x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है तो P का निर्देशांक लिखिए। चलो 14 नंबर जानते हैं। ठीक है, यही जान लेते हैं 14 नंबर, कोई बड़ा चीज नहीं है। तो 14 नंबर को एक x एक y का क्या अगर ग्राफ खींचेंगे, यहाँ लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ 1 2 3 4 5 6 1 7 x डैश y और नीचे है y डैश। ठीक है, इधर लेते हैं 1 2 1 3 1 4 माइनस में सब रहेगा और 1 5। ठीक है, इधर भी लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5। समझ में आ गया। ऊपर भी इसी तरह लेंगे 1 2 3 4 और 1 5। बोला है x, क्या बोला है क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन बोला है कि y अक्ष से यानी y अक्ष से 5 इकाई युग्म और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है। 5 इकाई, तो 1 2 3 4 1 5, ये 5 हो गया। यहाँ स्थित क्या है P, तो इसका निर्देशांक बिंदु लिखना, यानी जो x बना रहा है वो x कितना बना रहा है 5, लेकिन y यहाँ क्या है 0, तो y क्या बना रहा है 0। तो इसका 5 और x हो जाएगा 5 और y क्या हो जाएगा 0। देखते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर। समझ में आ गया। अब हम लोग जानेंगे उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, तो 15 नंबर क्वेश्चन बोला है यदि साइन 15 नंबर क्वेश्चन बोला है यदि साइन ए बराबर, यदि साइन ए बराबर 3/4। देखो यहाँ होता क्या है भाई, ये हो गया आपका कर्व जिसको h से
दर्शाते हैं ABC। ये हो गया आधार और ये हो गया लंब, ठीक है। इसको P, इसको B। तो इसका आंसर होता है P/H। अब पूछा किसका है? कोसेक का। तो पता है कोसेक का क्या होता है? देखो कोसेक का सूत्र क्या होता है, तो इसका जस्ट उल्टा होता है। इसका होता है H/P। तो इसको बस पलट देना है 3। ये हो गया आंसर। देखो ऑप्शन कौन सा है इसका? 4/3, यानी इसका भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समझ में आ गया? उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको समझते हैं 16 क्वेश्चन को, बहुत सरलतम और साधारण तरीके से समझेंगे, ठीक है। 16 क्या बोला है? सेक A प्लस 10A ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन 1 माइनस साइन A ब्रैकेट क्लोज बराबर है। मतलब ये किसके बराबर है? तो क्या करते हैं, लिख लेते हैं। क्या? सेक A प्लस 10A माइनस साइन A, ठीक है। ये हो गया, लिख लिए। अब इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1/cos A। ये हो जाएगा साइन A/cos A। ये फॉर्मूला से आता है। माइनस साइन A, इसको कुछ नहीं करना है। अब इसको दोनों का एलसीएम लेंगे तो cos A, cos A को cos A से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, तो यहाँ हो गया 1 प्लस, फिर यही आएगा सेम साइन A। क्यों? क्योंकि cos A को cos A से डिवाइड करेंगे, काटेंगे तो कट जाएगा, एक आएगा। एक को साइन से गुना करेंगे तो साइन ही आएगा, ठीक है। ब्रैकेट बंद किए, यहाँ साइन A सेम लिखेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब देखो एक प्लस में एक माइनस में, फॉर्मूला पढ़ा होगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया? एक प्लस में और एक माइनस में, इसी पर आधार है। तो क्या करेंगे? दोनों का स्क्वायर कर देंगे। जैसे ये है तो 1 का स्क्वायर और इधर क्या साइन A का स्क्वायर बटे कॉस, ठीक है। कॉस A लिख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो कॉस A स्क्वायर हो जाएगा, कॉस A स्क्वायर बटे कॉस A। अब देखो इसके पास ऊपर में 2 ठो कॉस A, नीचे 1 है, तो 1 काट देते हैं तो क्या बचा? कॉस A। यही हो जाएगा इसका क्या आंसर। समझ में गया? अब नेक्स्ट जानेंगे हम लोग। अब हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर कितना? 17, ठीक है। तो 17 क्या बोला है? यदि tan A बराबर √3 है तो A का मान क्या होगा? और क्या चीज़ में निकालना है? डिग्री में। अरे बुकवा लोग, इतना भी तुम लोग से नहीं बनेगा क्या? बन जाएगा, देखो ना, बहुत ईजी है। 10 क्या बोला है? tan A√3। तो tan A√3 कितना डिग्री का मान होता है? तो 60 डिग्री का मान होता है। तो इसका आंसर लिख दो डायरेक्ट, क्या? tan 60 डिग्री। यानी A का मान क्या निकला? कितना डिग्री? 60 डिग्री, ठीक है। तो 60 डिग्री बी ऑप्शन। समझ गया? नेक्स्ट बोला है जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण का मान क्या होगा? तो सूर्य का उन्नयन कोण का मान क्या होगा? देखते हैं क्या होता है। एक खंभा ले लेते हैं, 18 नंबर, सीधे खड़े खंभा, ठीक है। यहाँ दिया है तेरा थीटा, कुछ नहीं दिया हुआ तो इसको मान लेते हैं ए,
इसको बी और इसको सी, ये दोनों को मान लेते हैं एच। ठीक है, तो हमको क्या है, इसको बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं आधार। ठीक है ना, तो लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, तो टेन, और दिया डिग्री में क्या है, थीटा, तो लिखेंगे क्या, ए बी बटे क्या, बी सी, बी सी। ठीक है, तो क्या माने हैं, एच माने हैं, इसको भी क्या माने हैं, एच माने, एच को एच से काटेंगे तो कितना आएगा, 1, तो टेन थीटा 1 कितना डिग्री का मान होता है, तो 45 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री का, 45 डिग्री। तो ये कितना आ गया तेरा, 45 डिग्री, तो इसका 45 डिग्री आंसर होगा। इधर बी ऑप्शन इसका भी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलेंगे, तो नेक्स्ट समझते हैं। अब जानेंगे क्वेश्चन नंबर कितना, 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है, अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है। अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है, एक वो अर्धवृत्त सीधा खींच दिए तो ये सीधा रहता है, जो भी सीधा बनाता है वो कितना डिग्री का बनाता है, जब सीधा हुआ तो 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में टिक कर देगा डी नंबर में। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, अब क्या जानेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 बोला यदि दो वृत्तों के केंद्र की दूरी उसकी त्रिज्याओं के योग तुल्य हो तो उसकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं की संख्या होगी। उसका दो वृत्त बनाएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन समझते हैं क्या बोला है भैया, तो 20 नंबर बोला है कि दो गो वृत्त बना लीजिए, तो दो गो वृत्त बनाने का कोशिश कर लेते हैं। इस तरह का वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, और बोला उनके केंद्र, यानी इसको C1 मान लेते हैं, इसको C2, इसके केंद्र यानी ये R1 हो गया, और इसका केंद्र ये क्या मान लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का R2। तो बोला ये दोनों वृत्तों के कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, करते हैं। कितनी स्पर्श रेखा, तो एक इधर से हो गया और एक नीचे से हो गया, दो हो गया, और एक इधर से हो गया, 3, और दोनों में तो नहीं आएगा, तो इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया। अब हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है, वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में क्या होता है जानते हैं। देखो बोला है समदूरस्थ, तो एक वृत्त लिए, एक वृत्त बनाएंगे हम लोग। ठीक है, और इसका दो गो जीवा खींचेंगे, एक नीचे साइड ले लेते हैं और एक ऊपर साइड। बोला है जो केंद्र रहेगा उससे क्या रहेगा, केंद्र से समदूरस्थ। तो समदूरस्थ का मतलब क्या आता है, दोनों केंद्र क्या रहेगा, इधर भी मान लो R1 ले लेते हैं और इधर R2 लेते हैं, ये दोनों क्या है आपस में क्या है, बराबर है, यानी क्या है, समान है। ठीक है, तो मार दो बी में गोली केहू ना बोली। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन अच्छे से समझना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्या बोला है, बोला है दो गोले का आयतन का अनुपात, अनुपात हम लोग अक्सर क्या करते हैं, बट्टे में लिखते हैं, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा। आयतन का अनुपात दिया हुआ, लेकिन हमको निकालना क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। तो लिखते हैं दो गोले के आयतन का अनुपात बराबर क्या होता है, अनुपात बराबर होता है 4/3 पाई, एक को मान लेंगे क्या R1, एक को मान लेंगे R2। ठीक है, तो R1 बराबर दिया है, अभी नहीं लिखते हैं, तो R1 और नीचे वाला को मान लेंगे क्या R2, दोनों में क्या लग जाएगा Q, क्या लगेगा Q। ठीक है, तो कट गया, ये कट गया, पाई पाई कट गया, बराबर क्या दिया था, कितना अनुपात, यानी 8:27। यहाँ तक समझ में आया। इधर बचा तुम्हारा RQ और
आर क्यू, इसको 1 मान लेंगे, इसको 2, इधर बचा है 8/27। अब ये जो क्यू है उस पर चला जाएगा तो ये क्या निकल जाएगा, इसका क्यू निकलेगा, यानी R1/R2 इसमें रूट लगा देंगे, जोड़ा कितना का निकालेंगे, 3 का, यानी 8 का एलसीएम निकालते हैं तो 2 2 1, 27 का निकालेंगे तो 3 3 9। अब देखो क्यू में कितना का जोड़ा लगता है, तो भैया 3 का लगता है। अगर 3 का जोड़ा लगा मतलब 1 बाहर, और इसमें भी 3 का जोड़ा लगेगा, ठीक है, 3 का जोड़ा लगा तो 1 बाहर, यानी R1/R2 कितना आ गया आपका, 2 बटे कितना, 2 बटे आ गया आपका 3। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, तो निकालना है गोले का क्षेत्रफल। इधर बना लेते हैं इसका आगे, गोले का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो 4πr², 1 लिख लेते हैं, इसको πr²2 लिख लेते हैं। 4π क्या कट गया, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 का होल स्क्वायर और R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो R1 का होल स्क्वायर हुआ और R2 का होल स्क्वायर हुआ, यानी कि 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो कितना, 2 दूना 4 और 3 तिया 9, तो इसका अनुपात में लिखेंगे तो 4:9, इसका ही आ जाएगा आंसर। अब देखते हैं 4:9 आंसर है या नहीं, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 का 4:9 किसका है, तो डी का। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्या पूछा है, 23। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ेंगे। बोला है किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना वर्ग सेमीमीटर है, ठीक है, उसकी त्रिज्या, तो उसकी त्रिज्या यानी उसकी त्रिज्या ज्ञात करना बोला। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, गोले का पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय ना, वक्र पृष्ठीय पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर दिया है 144 पाई, तो इसका फार्मूला हो जाएगा 4πr²। 144 पाई, पाई कट गया, यहाँ क्या बच गया, 4r², 144, तो r²/144/4, 4 एकम 4, 4 का टेबल में 14 नहीं आता है, 4 का टेबल में 12 आता है, कितना बार में, 3 बार में, यहाँ कितना बचा 2, तो 24, तो 6 चौक 24, यानी कितना निकला 36। इधर r², कभी भी जब एक साइड स्क्वायर रहता है और दूसरे साइड नंबर रहता है तो ये स्क्वायर उधर जाता है तो क्या लग जाता है, इधर रूट लग जाता है। ठीक है, इधर r बचा, इधर रूट, तो 36 कितना का रूट होता है, तो 6 का होता है, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा 6 क्या सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर फर्स्ट ऑप्शन है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जानेंगे हम लोग, अब हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 24 है ना। 24 क्वेश्चन क्या बोला है, बोला एक सिक्कों को उछालने पर चित आने की प्रायिकता है, यानी चित आने की प्रायिकता निकालना है। तो एक सिक्का में क्या क्या होता है, एक होता है चित और एक होता है पट। टोटल 2 घटना है, चाहे तो चित होगा चाहे तो पट, टोटल 2 घटना हो रहा है। तो
एक सिक्का को जब हम लोग उछालेंगे तो इनमें से कोई एक आएगा और घटना कितना हो सकता है, इसमें से 2 से 2 हो सकता है ना, घटना 2 हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1/2। समझ गया। अब क्वेश्चन 25 है ना, बोला निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है मतलब कोई भी घटना, मान लो कि मंगरा मंगरी को कूटेगा, कंफर्म है कि मंगरा मंगरी को क्या करेगा, कूटेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 1। कोई भी घटना, किसी का एक्सीडेंट अगर हो रहा है, मतलब आपको कंफर्म पता है कि इसका एक्सीडेंट होगा, तो या फिर कोई मान लो टपक गया या फिर टपकने वाला है, तुमको पता चल गया कि ये टपकने वाला है, तो टपकेगा ही, तो एक ही बार टपकेगा, इसीलिए इसका आंसर 1। ठीक है। अब बोला है, अब जानेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, 26 क्या बोला है, तो 26 जानते हैं। 26 क्या बोला है, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। बोला एक पासे को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता, पासा मतलब लुड्डू का गोटी, उसमें टोटल के गो नंबर रहता है, लिख लेते हैं। पासा में कितना संख्या होता है, क्या क्या रहता है, 1 2 3 4 5 और 6। लुड्डू का गोटी में कितना संख्या होता है, 6 तक रहता है। लिख लिया। बोले सम, तो 2 4 6, तो कितना हो गया सम संख्या, 3 सम संख्या, टोटल संख्या कितना, 6। तो काटेंगे तो कितना आएगा, 1/2, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 1/2। तो इसका भी आंसर 2। तो इसका भी ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, सॉरी इसका इधर 26 का ऑप्शन इधर है, ए नंबर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जानेंगे कितना, 27। ठीक है, जानते हैं 27 क्या बोला है। बोला यदि x + 2, 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा। देखो इसको कैसे बनाएंगे, इजी तरीका से बताते हैं आपको बनाने के लिए। ठीक है, मान लो कि a1 तुम्हारा दिया है, a1 क्या दिया हुआ है, x + 2, और a2 दिया हुआ है 3x, और एक क्या दिया है, और a3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, x 4x + 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो समांतर श्रेणी क्या बोला है कि अगर ये समांतर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डी निकालते हैं। डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a2 - a1, और जब a1 निकालें और अगर d2 निकालना है, d1 निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा, a2 - a1, और d2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a3 - a2। ठीक है, इसी को इक्वल कर देंगे, यही दोनों को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, क्योंकि 3 तक दिया हुआ है इसलिए। तो लिखते इधर a2 - a1 और a3 - a2। अब a2 कितना दिया है, तो 3x दिया हुआ है। a1 कितना दिया हुआ है, तो -x + 2। ठीक है, अब a3 कितना दिया हुआ है, तो 4x + 1, और a2 कितना दिया हुआ है, तो 3x। ठीक है, अब इधर देखो ये 3x, ये यहाँ प्लस में यहाँ माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस, इक्वल टू 4 में से 3 चला गया, कितना बचा, x + 1। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इधर कितना x है, 3x में से 1x चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2x - 2, x + 1 इक्वल टू x + 1। अब नंबर को नंबर साइड ले जाएंगे और x को x साइड ले आएंगे। नंबर को नंबर साइड ले आते हैं, सॉरी पहले x वाला को x साइड ले आते हैं, x 2x - x, और ये इधर +1 है, इधर माइनस में वो उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, x।
क्यों? क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं, तो क्या छुपा हुआ रहता है 1, तो 2x में से 1x चला गया तो x बचा, और इधर ऐड कर देंगे 3, तो x का वैल्यू कितना निकला 3। तो 27 का कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर क्या 28। बोला यदि 6, 8, 9x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। करते हैं। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? ये 6 क्लास का क्वेश्चन है। सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, सभी संख्या का योग, सभी संख्या योग मतलब जोड़। ठीक है, 6 + 8 + 9 + x + 13 बटे कितना संख्या? 1 2 3 4 5 बटे 5, और माध्य कितना दिया है? माध्य बराबर दिया 10, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं। तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 36 बाय प्लस x बटे 5, 10x बटे 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से 36 प्लस x को इंटू करेंगे, 36 प्लस x आएगा इक्वल टू 5 इंटू 10, तो इधर कितना आ जाएगा 50। तो 36 प्लस x, तो x ये प्लस में उधर चला जाएगा तो 50 से क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना बचेगा 14। तो x का वैल्यू कितना निकला 14। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक है, अब बोला है क्वेश्चन नंबर बोला है 29, क्या बोला है? 264502132 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो जो बहुलक क्या होता है? जो सबसे अधिक बार, जो संख्या सबसे अधिक बार आता है। क्या आया सबसे अधिक बार? तो 2, तो इसमें 2 कहाँ है? ए ऑप्शन। ठीक है, बोला है माध्यिका। तो क्या करना है आपको? इसको सीरियल बाय लिखना है, यानी सजा के लिखना है। पहले क्या होगा? पहले हो जाएगा आपका 7, फिर क्या है 8, फिर उसके बाद कोमा 9, कोमा 10, कोमा 11, कोमा 12, कोमा 15। कितना नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। तो 3 नंबर आपको इधर से छोड़ देना है, आगे से छोड़ देना है, 3 नंबर पीछे से छोड़ देना है। जो बीच में नंबर आता है उसी को बोलते हैं माध्यिका। ठीक है, माध्य नंबर को। तो बीच का नंबर है 10, तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। समझ में आ गया?